हेलो नमस्कार दोस्तों, TDS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग EMRS एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक 10 मिनट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें केवल 10 मिनट में हम पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। और आज जो हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, 40% जिसमें लाना अनिवार्य है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। और अगर ये हमारे पढ़ाने का अप्रोच तरीका आपको बेहतर लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन और मनोबल और बढ़े, जिससे और अच्छे इनिशिएटिव आप सबके सामने लेकर आ सकूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेंस देखेंगे, फिर वर्ब देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, एडवर्ब्स देखेंगे, एरर करेक्शन देखेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखेंगे, जंबल सेंटेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग वोकैबुलरी देखेंगे, फिर कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे सिलेबस हैं। पूरा सिलेबस को हम लोग एक वीडियो में कवर कर रहे हैं 10 मिनट में। तो आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टेंस पे। ठीक है, टेंस क्या होता है? जो दिखाता है टाइम और एक्शन को। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस, है ना। और तीनों के जो है 4-4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट में हम लोग सिंपल देखते हैं, जिसे इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है और यस या ईएस का प्रयोग करते हैं ना। और जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो टेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, ठीक है, और दूसरा होता है आपका निगेटिव, एक होता है फिर इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो यस या ईएस का प्रयोग इसमें करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोग डू और डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डू और डज के बाद निगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव में डू और डज का प्रयोग करते हैं। और डू जो है प्लूरल के साथ, और डज हमारा जो है वह सिंगुलर के साथ होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या है कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब ईज एम आर का प्रयोग करते हैं, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ईज जो है सिंगुलर के साथ, आई एम आई के साथ, आर जो है आपके प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। फिर परफेक्ट हम लोग परफेक्ट टेंस देखते हैं। परफेक्ट हैज हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैज सिंगुलर के साथ, हैव आपके प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, फिर हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पास्ट सिंपल देखते हैं, है ना। पास्ट सिंपल में क्या है कि हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, किसमें? अफर्मेटिव में, है ना। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जबकि निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं ना, और डिड का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे डिड का प्रयोग करते हैं, निगेटिव में डिड नॉट, और यहाँ पे डिड का प्रयोग करते हैं। और डिड के साथ हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिड क्योंकि खुद वो सेकंड फॉर्म होता है वर्ब की। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस में वाज वेयर और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वाज सिंगुलर के साथ, वर जो है आपके प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। फिर परफेक्ट देखते हैं। परफेक्ट हैड का प्रयोग करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं ना। तो ये हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट टेंस को देखें। फ्यूचर में देखते हैं। फ्यूचर जो सिंपल होता है, इसमें विल सैल का प्रयोग करते हैं हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। कंटिन्यूअस में विल बी, सैल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट जो है टेंस में विल हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करता है ना। तो ये याद रखना है, जो कंटिन्यूअस होते हैं उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म वर्ब की प्रयोग होती है। और जो परफेक्ट होता है हमारा, परफेक्ट, वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, और याद रखना है डिड के साथ हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और हैज, हैव और हैड, है ना, इन सब के साथ जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो याद रखना। चलिए अब हम लोग टेंस समाप्त किए, अब देखते हैं वर्ब, है ना। तो वर्ब क्या करते हैं? ये हमारे एक्शन, स्टेट और पोजीशन को दिखाते हैं। ठीक है, तो कितने वर्ब प्रकार होते हैं? तो वर्ब के हम प्रकार देखते हैं। तो मेन वर्ब होता है जो एक्शन स्टेट को दिखाता है, जैसे कि आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम रीडिंग, है ना। तो ये सब जो हम कर रहे होते हैं ना, एक्शन स्टेट को दिखाता है, वो होता है हमारा मेन वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब जो होता है, जो हमारे मेन वर्ब को हेल्पिंग मतलब हेल्प करता है ना। जैसे टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं ना कि जे एम आर, वाज वर, है ना, हैव, हैज, हैड, डू, डच, ये सब एक्सिलरी वर्ब में आते हैं। ठीक है, और मॉडल वर्ब जो होते हैं, मॉडल वर्ब जो है उनसे एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन का बोध होता है। जैसे कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड, ये सब जो है मॉडल वर्ब्स होते हैं ना। अब आइए हम देखते हैं वर्ब के फॉर्म्स कितने हैं, है ना। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जैसे हम लोग गो, है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। वेंट, है ना, वर्ब के जो है सेकंड फॉर्म हो गया। गॉन, गो वेंट गॉन, वर्ब के थर्ड फॉर्म। गोइंग, है ना, ए आई एन जी फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट कर सकते हो, जैसे सी रीड्स ए बुक, है ना,
कि सी रीड से बुक, वह बुक जो है पढ़ रही है, ठीक है, वह बुक पढ़ती है, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लिए कोई ऑब्जेक्ट पड़ेगा, जैसे ही स्लीप्स, वह सो रहा है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ड्स कहा जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब होते हैं जिनके लिए टेंस या सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे ही प्लेज, है ना, कि वह खेल रहा है ना, खेल रहा है कौन, वह, है ना। और कुछ जो है कोई टेंस की आवश्यकता नहीं होती, जैसे टू रीड, रीडिंग, रिटन, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें वर्ब जो है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रयोग किया जाता है। तो जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब, जैसे ही प्लेज, है ना। प्लूरल, जैसे ही प्लेज, अगर इसी के साथ जो है आई, हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूस में, आई के साथ एम लगता है ना। दे के साथ जो है आर लगता है ना। तो ये सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो उस तरह प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ जो है प्लूरल वर्ब लगते हैं, जैसे दे, है ना, प्ले। और ही सी, इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस, ई एस का प्रयोग होता है। ईच, एवरी वन हमेशा सिंगुलर वर्ब होते हैं। ए नंबर ऑफ, है ना, जो ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है हमेशा, जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आर का प्रयोग हुआ है ना। तो यह प्लूरल, इसके साथ वर्ब लगते हैं। जब दी नंबर ऑफ होता है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे दी नंबर ऑफ स्टूडेंट इज लार्ज, है ना, तो इज यहाँ पे सिंगुलर का वर्ब का प्रयोग हुआ है। एलॉन्ग विथ, एज वेल एज, है ना। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस होते हैं, है ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे राम एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड इज कमिंग, है ना। तो यहाँ पे जो इज का प्रयोग हुआ है राम के लिए हुआ है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होता है। और जबकि आइदर और नाइदर, नार में जो है जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, जैसे आइदर यू आर ही इज रॉन्ग, है ना। तो इज का प्रयोग यहाँ ही के लिए हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसी प्रकार नाइदर में भी जो है नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है, जैसे नाइदर ही और नॉर दे आर गुल्टी, है ना। तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगा हुआ है ना, ही के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगता है। अब हम लोग कलेक्टिव नाउन देखते हैं। तो अगर कलेक्टिव नाउन जो है यूनिट के लिए प्रयोग होता है तो सिंगुलर होता है, अगर इंडिविजुअल के लिए होता है तो प्लूरल होता है, ठीक है। वही हम लोग आर्टिकल्स देखते हैं। तो आर्टिकल देखते हैं कि आर्टिकल नाउन के पहले प्रयोग होता है ना। और ना इसके प्रकार देखें तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, जो एन होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं, जबकि दी जो होते हैं वो डेफिनिट आर्टिकल होते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सामने कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। अभी उन वर्ड्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में देखते हैं ए का प्रयोग कहाँ, तो ए का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे कंसोनेंट साउंड्स होता है, ठीक है। और एन का प्रयोग वहाँ पे होता है कि जहाँ पे वॉवेल का साउंड आता है ना। तो यहाँ पे साउंड मैटर करता है ना कि स्पेलिंग। जैसे वॉवेल जो वर्ड्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं ना। लेकिन ऐसे भी बहुत से शब्द होते हैं, शुरुआत होंगे आपके वॉवेल से, लेकिन उनका जो मतलब प्रयोग होगा तो वहाँ पे जो है आपके ए एन जो आर्टिकल्स होते हैं बदल जाते हैं ना। जैसे यूनिवर्सिटी यू से शुरुआत हो रही है, लेकिन यहाँ पे साउंड जो है यू की आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ए का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है रूल्स हैं इसके, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कैसे होता है। ए का प्रयोग वहाँ पे होता है जैसे कोई पहली बार कोई चीज़ नाउन मेंशन किया जा रहा है, और कोई या तो एक चीज़ों के लिए डिनोट किया जा रहा है तो ए का प्रयोग होता है। कोई प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन है तो वहाँ पे ए का प्रयोग होता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं वहाँ पे ए का प्रयोग होता है। प्राइस, क्वांटिटी और स्पीड दिखाने के लिए भी ए का प्रयोग होता है ना। और डिफरेंट आर्टिकल जो होते हैं दी का प्रयोग वहाँ पे होता है, जैसे कोई स्पेसिफिक जो है चीज़ें हैं या आप जिसको पहले से जानते हो, या कोई यूनिक थिंग्स हुआ जैसे सन, मून, अर्थ, इन सब के साथ दी का प्रयोग होता है। और जो रिवर होते हैं, रिवर्स, सीज, ओशंस, डिजर्ट, इन सब के साथ दी का प्रयोग होता है। माउंटेन रेंज के साथ दी का प्रयोग होता है, जबकि सिंगल पीक के साथ जो है कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जो पवित्र बुक्स होते हैं जैसे रामायण, कुरान, बाइबल, इन सब के साथ द का प्रयोग होता है। कुछ न्यूज पेपर जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ दी का प्रयोग। सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उनके साथ दी का प्रयोग होता है। जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, इन सब के साथ दी का प्रयोग होता है। डायरेक्शन के साथ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इन सब के साथ दी का प्रयोग होता है। जो एडजेक्टिव यूज होते हैं नाउन की तरह जो है उनके साथ दी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये तो हुए हमारे जो है दी का प्रयोग जो है। अब हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे अगर कोई प्रॉपर नाउन है, जैसे किसी का नाम हुआ, कोई देश हुआ, वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। कोई लैंग्वेज हुआ, कोई सब्जेक्ट हुआ, है ना, तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। फिर कोई मील्स हुआ, है ना, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जो प्लूरल नाउन होते हैं जनरल सेंस में, जैसे डॉग्स वगैरह, है ना, डॉग्स आर फेथफुल, तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उनके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जो मटेरियल नाउन्स होते हैं, है ना,
जैसे गोल्ड इज प्रीसियस है ना, तो इनके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने आर्टिकल कंप्लीट किया। भाई रीडिंग कम्प्रहेंसन को देखते हैं, है ना। तो रीडिंग कम्प्रहेंसन एग्जाम में क्यों मतलब पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले कि आपकी एबिलिटी जो है समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, इंटरप्रेट करने की, एनालाइज करने की पैसेज को, है ना, ये रीडिंग कम्प्रहेंसन लिए टेस्ट लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए रीडिंग कम्प्रहेंसन सॉल्व कैसे किया जाए। सबसे पहले उसके टाइटल को पढ़ें और फर्स्ट और लास्ट लाइन को देखें। उसके बाद हम लोग इससे क्या है कि मेन आइडिया लगा सकते हैं कि किसके बारे में जो है रीडिंग कम्प्रहेंसन दिया गया है। तो उसके सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न देखेंगे, है ना, कि प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। फिर उन प्रश्नों को हम मैच कराएंगे अपने जो कम्प्रहेंसन दिया गया है ना। और कुछ फैक्चुअल अगर होंगे डायरेक्टेड तो उनसे आंसर मिल जाएगा, और कुछ अगर इन्फ्रेंस होंगे तो इन्फ्रेंस के थ्रू मिल जाएंगे हमारे, है ना। इस तरह जो है ये हमारा रीडिंग कम्प्रहेंसन का जो है, और जो बहुत जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं उनको हमको मतलब वो कर देना है ना, पहले ही काट देना है ना। और कुछ इसमें पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं करना है हमको, जो कम्प्रहेंसन दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर जो है वो करना पड़ता है ना। तो इस तरह रीडिंग कम्प्रहेंसन का ये अप्रोच होता है हमारा, होना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन ब्लैंक्स जो होता है ये आपका जो है ग्रामर, रूल, वोकेबलरी नॉलेज और सेंटेंस को जो है सेंस समझने के लिए जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि पूरे सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसका सेंस देखेंगे, है ना, उसको टेंस चेक करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब वगैरह चेक करेंगे, और मॉडल और डिड अगर इन सब का प्रयोग हुआ है तो इनके साथ फर्स्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हैज, हैव, हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बी के साथ आईएनजी फॉर्म, है ना। तो ये सब हमको चीज़ें जो है फिल इन दी ब्लैंक्स जो है करने में जो है मदद मिलती है ना। तो इस तरह जो है हमारा अप्रोच होगा, ठीक है। अब आइए एडवर्ब हम देखते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है, तो है ना, तो ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को एंड अदर एडवर्ब जो होती है उनकी विशेषताएं बताता है ना। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर देता है, जैसे ही प्ले, है ना, ही प्ले फुटबॉल, है ना। तो अगर इसकी विशेषताएं अगर बता दें, है ना, कि तो ये क्या है कि वर्ब की मॉडिफाई कर देता है। अभी हमको एग्जांपल एग्जैक्टली नहीं आ रहा है कि ही इज़ रनिंग, हाँ, तो ही इज़ रनिंग स्लोली, है ना। तो ये क्या है वर्ब को मॉडिफाई कर दे कि वह दौड़ रहा है लेकिन स्लोली, है ना। और एडजेक्टिव के जैसे यू आर इंटेलिजेंट, अगर उसी के इंटेलिजेंट के आगे अगर वेरी लगा दिया गया तो एडजेक्टिव की विशेषताएं बता देता है ना। तो एडवर्ब क्या है कि वर्ब एडजेक्टिव और अपने खुद का जो है विशेषता बताता है ना। और यह हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना, ऑफ्टन, व्हाट एक्सटेंट, इस सब की जो है के माध्यम से हम जांच करते हैं ना। जैसे कि इसके टाइप्स को देखते हैं तो एक एडवर्ब फॉर्म मैनर होता है ना, कि हाउ को बताता है कैसे, जैसे कोई काम हो रहा है ना, कि जैसे क्विकली, स्लोली, वेल, बैडली, है ना। जैसे कोई चीज़ हो रही है कि कैसे कैसे हो रही है ना। जैसे कोई दौड़ रहा है कैसे, स्लोली दौड़ रहा है, क्विकली जो है ना, कि उसका बिहेवियर कैसा है, बैडली कैसा। तो ये सब कैसे का जवाब देता है, और वेन का जवाब देता है ना, समय का, है ना, कोई चीज़ हो रही कब हो रही, आज, है ना, कल, परसों, है ना, अभी, नाउ, देन, ये सब जो है बताता है, समय को बताता है, कैसे को बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर को। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पे हो रही है ना, हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, है ना। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो हाउ ऑफ्टन बताता है कितनी जो है फ्रीक्वेंसी के साथ चीज़ें हो रही हैं, जैसे ऑलवेज, हमेशा, ऑफ्टन, कभी कभी, यूजुअली, समटाइम्स, नेवर, है ना। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री जो बताता है हाउ मच, है ना, को शो करता है, कितनी मात्रा में, जैसे वेरी, टू, क्वाइट, इनफ, ऑलमोस्ट, है ना। ये सब जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताता है। फिर इंट्रोगेटिव वर्ब होता है कि जिसमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन सब का जो है जवाब मिलता है सेंटेंस में, ठीक है। फिर कुछ रिलेटिव वर्ड्स एडवर्ब होते हैं जो सेंटेंस में प्रयोग होते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, वाई, है ना। जैसे दिस इज प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न, है ना, कि यह वह स्थान है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, ठीक है। और कुछ जो है एडवर्ब बनाए जाते हैं एडजेक्टिव के माध्यम से, जिसमें आपके जैसे क्विक है एल वाई लगा के बनाया जाता है, स्लोली जो है ना। तो इस तरह जो है एडजेक्टिव को हम एडवर्ब बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये एडवर्ब हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एरर करेक्शन देखते हैं। तो एरर करेक्शन क्या होता है, ये आपके नॉलेज ऑफ ग्रामर के रूल चेक करने के लिए, है ना, और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो है में क्या प्रयोग है, तो इनका जो है हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, कि आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग कैसी है ना। तो सबसे पहले जो एरर होते हैं किन किन चीज़ों में होता है, जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं दिया होता है, टेंसेज में गलतियाँ होती हैं, वर्ब फॉर्म में गलतियाँ होती हैं, है ना। आर्टिकल का जो है गलत प्रयोग होता है ना। जैसे कि वर्ब में हम देखते हैं कि जैसे डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कभी कभी जो है
सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म प्रयोग हो जाता है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है ना। तो ये सब गलतियाँ होती हैं। प्रीपोजिशन की गलतियाँ होती हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब की गलतियाँ होती हैं, प्रोनाउन की गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये सब जो है एरर्स होते हैं हमारे सेंटेंस में। तो सबसे पहले देखिए हमारा सॉल्व करने का मेथड क्या होगा क्वेश्चन का, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे उसकी मीनिंग को, है ना। फिर उसके बाद हम उसका ऑर्डर सेट करेंगे, है ना, कि वर्ब, टेंस, है ना, फिर आर्टिकल, प्रीपोजिशन, है ना। तो ये सब जो है हमारा सॉल्व करने का तरीका होगा, और उसमें जो करेक्ट होंगे उनको एलिमिनेट करेंगे हम लोग, है ना। और जो मोस्ट कॉमन एरर्स होते हैं हमारे देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। गलती क्या होती है, जैसे इन ईच ऑफ द स्टूडेंट आर प्रेजेंट, है ना। तो ईच के साथ हमने देखा कि हमेशा जो है सिंगुलर होता है, जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आर हुआ है, गलत हुआ, तो ईच का प्रयोग होगा, है ना। तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का गलती हुआ। फिर टेंस में क्या गलती होती है, जैसे सी हैज वेंट होम, है ना। तो हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब का लगता है, तो यहाँ पे वेंट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये गलतियाँ हैं। फिर वर्ब मॉडल वर्ब डिड के साथ जो है हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और यहाँ पे वेंट जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, हुआ है, ठीक है। तो ये गलतियाँ हैं। तो आर्टिकल में क्या गलती है, जैसे है कि यूनिवर्सिटी के साथ ए का प्रयोग होता है, यहाँ पे एन का प्रयोग हो गया है ना। एडजेक्टिव एडवर्ब की गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है प्रश्न जो है हमारी गलतियाँ होती हैं, इन सबको ध्यान रखना होता है ना। एरर करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स और जो पैराजम्बल्स होते हैं, ये सब चीज़ों में जो है मदद मिलती है हमको, है ना। और ये हमने देखा कि डिड और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, है ना। ईच एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो है फिल इन दी ब्लैंक्स में, एरर्स में, है ना, पैराजम्बल्स में, ये सब में जो है इन सब चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं वोकेबलरी क्या होता है ना। तो इसके माध्यम से हम वर्ड की नॉलेज टेस्ट करते हैं, इसका यूज और अंडरस्टैंडिंग जो है। तो वोकेबलरी कितने प्रकार की होती हैं, तो सिनोनिम्स होता है जो सिमिलर मीनिंग देता है, एंटोनिम्स होता है जो अपोजिट मीनिंग देता है, ठीक। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे अनेक शब्दों के एक अर्थ, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, तो एक शब्द के माध्यम से उसको। फिर इडियम्स एंड फ्रेज होता है, वर्ड मीनिंग होता है, स्पेलिंग यूजेज होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे वोकेबलरी होते हैं, ठीक है। फिर कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम शर्त और जो है परिणाम को मतलब उसमें दिया होता है सेंटेंस में, ठीक है। इसमें क्या है कि जो सेंटेंसेस होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए पहला जो सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट में है, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में होगा, है ना। तो प्रेजेंट में कब होगा, जब कोई चीज़ ट्रुथ हो, है ना, जो सत्य हो, है ना। तो वह जो दूसरा भी वाक्य होगा, है ना, सेंटेंस होगा, वो भी प्रेजेंट में होगा, है। और अगर पॉसिबिलिटी को कोई बताता तो वो फ्यूचर में हो जाएगा, जिसमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। और अगर जो पहला आपका सेंटेंस है, जैसे दो सेंटेंस है ना, अगर पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट है तो दूसरा वाला जो होगा या तो प्रेजेंट होगा या तो आपको फ्यूचर होगा, है ना। फ्यूचर में आपके विल का प्रयोग होगा, है ना, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। और अगर आपका पास्ट है ना, तो अगर पास्ट है पहला सेंटेंस, तो जो दूसरा होगा आपका वुड का प्रयोग होगा, है ना। तो वुड का और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है पहला सेंटेंस, है ना, अगर पास्ट परफेक्ट है पहला, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें वुड हैव, है ना, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है कंडीशनल सेंटेंसेज हमारे होते हैं, इनको ध्यान रखना है। तो इस तरह हम लोगों ने पूरा इंग्लिश का जो लैंग्वेज का पेपर होता है हम लोगों ने कंप्लीट किया 10 मिनट में। तो इस तरह हमारे पढ़ने पढ़ाने के अप्रोच आपको बेहतर लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आप सबके सामने लेके आएँ, और जिससे मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आप लोग प्राप्त कर सकें, कम समय में चीज़ों को अच्छी समझ विकसित कर सकें, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। TDS एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।